अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत में 31 देशों पर जो पाबंदी लगी हुई है उस हवाले से मीटिंग हुई है और उसमें क्या फ़ैसला आया है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जबकि वीज़ा के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट जारी हुई है जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट डोमेस्टिक वर्कर और वीज़ा के हवाले से है, तो काफ़ी लंबी अपडेट है। चलिए मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। घरेलू कामगार ऑफिसों के लगातार बंद रहने और कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई के बावजूद विदेशों से वर्करों की भर्ती के कारण घरेलू कामगारों के लिए काला बाजार पनपा है। अल कसाब डेली रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि आवश्यकता की कमी का लाभ उठाते हुए दलालों का काम जो इलीगल तौर से हाई कीमतों पर घरेलू सर्विस के लिए डोमेस्टिक वर्कर प्रदान करते हैं, जबकि घरेलू वर्कर भर्ती डिपार्टमेंट और रेजिडेंसी मामलों की जांच डिपार्टमेंट घरेलू सर्विसों के एरिया में काम करने वाले वर्करों की तादाद यानी संख्या को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है। महिला वर्करों के रोजगार के लिए विज्ञापन और उनकी होम डिलीवरी अभी भी जारी है। 4 घंटे सर्विस के लिए लागत KD 25 और प्रति महीना KD 250 तक पहुंच गई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इलीगल डोमेस्टिक वर्कर नेटवर्क अफ्रीकी यानी ये एक अफ्रीकी नेटवर्क है जो एशियाई घरेलू वर्करों को घर पर काम करने के लिए प्रदान करते हैं और उनके साथ रकम साझा की जाती है। एक वर्कर को अपने 4 घंटे के लिए KD 10 मिलता है और जबकि दलाल को KD 15 मिलता है। उन्होंने कहा है कि रेजिडेंसी अफेयर डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने इलीगल घरेलू कामगारों को कंट्रोल करने के लिए एक नेटवर्क को जब्त किया है, यानी कि एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से जिसमें 90% यानी कि 90% जो औरतें हैं वो शामिल हैं जो रेसिडेंसी और लेबर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही थी। जराये ने कहा है कि महिला वर्कर जो कोविड-19 महामारी से पहले फरार बताई गई थी या महामारी के दौरान भाग गई थी, यानी कि जो अपने कफील या कंपनी के पास से पहले फ़रार हो गई थी कोरोना वायरस से पहले या बाद में या कोरोना वायरस के टाइम में फ़रार हो गई थी, और वो लोग इस गिरोह के तहत काम कर रही थी जिस गिरोह को रेजिडेंसी अफेयर डिपार्टमेंट ने गिरफ़्तार किया है। और इन तमाम औरतों को भेज दिया गया है डिपोर्ट सेंटर, जहां से इनको उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जबकि इनके कफीलों और इनकी कंपनियों को कानूनी कार्रवाई के लिए बुला लिया गया है। अगर ये साबित हो जाता है इनके कफील और इनके जो कंपनी हैं वो इसमें शामिल थी यानी इनकी भागीदारी थी तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के एक जराये ने बताया है कि इन एजेंसियों के जरिए यानी जो डोमेस्टिक वर्कर भर्ती एजेंसियां हैं इनके ज़रिए जो वर्कर मुल्क में इंटर करते हैं और वो अपने डोमेस्टिक काम को छोड़कर बाकी इन नेटवर्क के साथ मिल जाते हैं, यानी इस गिरोह के साथ मिल जाते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ये गिरोह डोमेस्टिक वर्करों को ज़्यादा पैसे देता है। उन्होंने बताया है कि कोविड-19 महामारी से पहले तहकीकात के दौरान यानी कि चेकिंग के दौरान घरेलू वीज़ा रखने वाली औरतों को गिरफ्तार किया गया था जो सैलून, कैफ़े और रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, यानी कि ये लोग डोमेस्टिक वीज़ा रखकर और अपने कफील या कंपनी के पास से फ़रार होकर सैलून, कैफ़े और रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और इन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरी अपडेट है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं अभी कुवैत के अंदर घरेलू वो लोगों का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इसका फ़ायदा जो दलाल लोग हैं वो उठा रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक वर्करों को कहीं पर सर्विस के लिए दिया जाता है तो वर्कर को 10 मिलता है तो जो दलाल है उसको 15-20 KD मिलता है। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो काफ़ी बड़ी अपडेट है, जैसा कि जो लोग कुवैत में एंट्री करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कुवैत हुकूमत इन 31 देशों के लोगों को कुवैत में एंट्री करने की परमिशन दे ताकि हम लोग कुवैत में एंट्री कर सकें, तो उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी हुई है। एक बुरी खबर है, चलिए मैं पूरी खबर जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं फिर आगे बात करते हैं। कुवैत कैबिनेट ने सोमवार को अपनी बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण कुवैत में प्रवेश करने के लिए 31 देशों के प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के अनुसार सूची जारी रखने की सिफारिश की। उन्होंने उल्लेख किया है कि कोरोना महामारी का प्रसार जारी है और उन देशों में कम नहीं हुआ है। ऐसी खबरें पहले थी कुवैत नामिक होटल में क्वारंटाइन
पहले ऐसी खबरें थी कि कुवैत नामिक होटल में क्वारंटाइन को लागू करके इस फैसले पर पुनः विचार कर सकता है। यानी कि जो आपको बताया था कि क्वारंटाइन जो है वो कुवैत में लागू कर इस पर विचार किया जा सकता है कि इसको जो रद्द है वो कर दिया जाए, ताकि जो लोग दुबई या बाकी मुल्कों में जाने की बजाय सीधा कुवैत में आएँ और कुवैत के होटलों में 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहें। उसके बाद फिर उनका PCR रिपोर्ट या जो रिपोर्ट तो पहले वो लेकर ही आएंगे साथ में, और फिर उनका चेकअप वगैरह करने के बाद अगर वो पूरी तरीके से फिट होंगे तो कुवैत में काम करने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन अभी फिर हाल बताया ये गया है, जो कुवैत में सोमवार को बैठक हुई है, निकल जो बैठक हुई है उसमें जो फैसला निकल के आया है उसमें बताया यह गया है कि अभी फिलहाल जो 31 देशों पर पाबंदी लगी हुई है वो आगे भी जारी रहेगी, और अभी कब तक ये पाबंदी हटेगी इस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। हम आप तमाम दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि बस दुआ करें, दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने चाहा, यानी भगवान अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ आसान हो जाएगा और आप तमाम लोग जो हैं वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो बस दुआ करें, और दुआ से बढ़कर अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ नहीं है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में आज जो है वो चौथा फेज़ स्टार्ट हुआ है, और चौथे फेज़ के तहत आज और बहुत सारे कामकाज जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि जिम और टेलर की शॉप, नाई की दुकान, सिटी बस और भी बहुत सारे काम जो हैं वो आज स्टार्ट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जो हालात हैं वो कुवैत में अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, और चौथा फेज़ स्टार्ट हो चुका है, जबकि पांचवा फेज़ जो है वो भी बहुत ही जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, जिसके तहत ज़िंदगी जो है वो कुवैत में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजरने लगेगी। तो जब भी आगे कोई भी अपडेट आएगी तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 643 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि टोटल 77,470 कोरोना वायरस के केस अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 505 हो चुकी है। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 610 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 69,243 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,306 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 5,68,440 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 7,722 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 101 केस ICU में हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। तो यह थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।